वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज का टेस्ट योगा श्रृंखला महर्षि घिरंट में हम जानने का प्रयास करेंगे केवली प्राणायाम के बारे में। इस प्राणायाम में पूर्णता प्राप्त व्यक्ति आत्मविद्या का योग विज्ञान का अधिकारी होता है और उसके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं रहता। केवली प्राणायाम वास्तव में अजपाजप है। अजपाजप में शरीर के 3 मुख्य केंद्रों में श्वास की कल्पना की जाती है। जब श्वास लेते हैं तब ऐसा अनुभव करना है कि श्वास मूलाधार यानी कि सबसे नीचे वाले चक्र से ऊपर चढ़ रही है और अनाहत चक्र यानी कि हृदय चक्र को पार करके नासिकाग्र तक पहुंच रही है। जब श्वास छोड़ते हैं तब अनुभव करना है कि श्वास की चेतना, ध्यान दीजिएगा, श्वास की चेतना नासिका के अग्रभाग से नीचे मूलाधार की ओर जा रही है और क्रमशः मतलब इसी सीक्वेंस में जैसे जैसे श्वास इन केंद्रों से गुजरती है इन पर ध्यान को केंद्रित करना है। महर्षि घिरंट बतलाते हैं कि मनुष्य का दीर्घ जीवी होना यानी कि लंबी उम्र होना श्वास की संख्या और लंबाई पर निर्भर करता है। अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन के लिए प्रति मिनट श्वास की संख्या तथा छोड़ी गई श्वास की लंबाई कम से कम होनी चाहिए। मतलब आप 1 मिनट में कम श्वास लेते हो और जो श्वास आप बाहर छोड़ते हैं वह ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए और जितनी कम हो सके उतनी कम होनी चाहिए। योग सिद्धांत के अनुसार श्वास जितनी लंबी और गहरी होगी स्वास्थ्य उतना उत्तम होगा। और कहते हैं कि हाथी, कछुआ और सर्प धीरे धीरे श्वास लेते हैं। इनकी प्रति मिनट श्वास संख्या सामान्य मनुष्य की अपेक्षा बहुत कम होती है। इनकी आयु अधिक पाई गई है। जो जानवर जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं जैसे कुत्ता, भेड़िया, शेर, चीता इत्यादि, उनकी आयु मनुष्य की आयु से कम होती है। इन जानवरों को देखकर तथा स्वयं पर शोध करके मनुष्य ने स्वर विज्ञान की खोज की। इस विज्ञान के अनुसार श्वास की गति शारीरिक क्रियाओं पर निर्भर है। अगर हम गत्यात्मक कार्य करते हैं तो श्वास की गति बढ़ जाती है। इसलिए योगाभ्यास में श्वास पर अधिक बल दिया जाता है। निर्देश दिया जाता है कि अगर हांफने लगे तो अभ्यास बंद कर दीजिए, अर्थात किसी समय अपनी श्वास को अनियंत्रित नहीं होने देना है। और इसी तथ्य के प्रकाश में महर्षि घिरंट कहते हैं कि सामान्य श्वास की लंबाई 6 अंगुल होती है। भावुकतापूर्ण कार्य करने में 12 अंगुल होती है। भावुकतापूर्ण कार्य का अर्थ है किसी भावना का उमड़ना। जैसे मान लीजिए हम जब ध्यान कर रहे हैं और करते करते भावावेश में आ गए या कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारे भीतर एक भावनात्मक परिवर्तन आया, तो उस समय श्वास की लंबाई बढ़ जाती है। भोजन के समय 20 अंगुल और भोजन करते समय 20 अंगुल, चलते समय 30 अंगुल और व्यायाम करते समय 30 अंगुल से भी ज्यादा होती है। और महर्षि घिरंट कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण वायु है मृत्यु पास नहीं आ सकती। जीवन का दीर्घ होना कुंभक पर ही निर्भर है। इसके बाद वे केवली प्राणायाम के बारे में साधनात्मक निर्देश देते हैं कि जब तक मनुष्य जीवित है तब तक उसे प्रत्येक श्वास के साथ अजपा मंत्र की पुनरावृत्ति करते रहना चाहिए। बहुत बार ध्यान हट जाता है, अर्थात मन की चेतना नहीं रहती और यह क्रिया स्वतः चलती रहती है। इस अवस्था को केवली नाम दिया गया है। जब मंत्र की सजगता भी साथ में जुड़ जाती है तब इसका नाम हो जाता है अजपाजप। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का एकमात्र कर्तव्य केवली का अभ्यास है। अंत में वे कहते हैं कि इसका अभ्यास प्रातः काल, दोपहर, संध्या और मध्य रात्रि को करना प्रारंभ में उचित है। इसका अभ्यास करने से मंत्र के प्रति और अपने आंतरिक स्थिति के प्रति सजगता बनी रहती है, जो व्यक्ति के आत्मनिरीक्षण या आत्मनिरोध में सहायक सिद्ध हो सकती है। क्योंकि दिन के समय जब हम कार्य में भिड़ जाते हैं तब अपने आंतरिक व्यक्तित्व से संपर्क टूट जाता है और हम मन के चक्रव्यूह में फंसकर अनेक आवेगों का सामना करते हैं। अनेक भावनाओं, इच्छाओं और कामनाओं को स्वार्थवश पूरा करना चाहते हैं। अतः अपनी मन स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए और सजगता को बनाए रखने के लिए महर्षि घिरंट के मतानुसार कम से कम 3 बार इसका अभ्यास अवश्य होना चाहिए।
यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।